कहते हैं दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। रक्षा बंधन के दिन बहन जब बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भगवान से यही कहती है कि हे भगवान, हमारे भाई को सही सलामत रखना, हमारे भाई की लंबी उम्र देना, ताकि जो हमारा भाई है दूसरी की बुरी नजरों से हमें बचा सके। हर बहन अपने भाई के लिए यही प्रार्थना करती है और भाई के पास जो भी पैसे होते हैं अपने बहन को देते। भाई बहन काफी खुश रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे समय बीतते, लेकिन आज की घटना में जो भाई रहता है वह पैसों की लालच में आकर कि अगर बहन नहीं होती तो जो सारा पैसा है वह मुझे मिल जाता है, और पैसों की लालच में अपने ही छोटी बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, घटना में क्या हुआ था। तो हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, चिंकू निषाद का परिवार। जो चिंकू निषाद रहते हैं उनके परिवार में 6 लोग रहते हैं। चिंकू निषाद, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे, 2 बेटी और 2 बेटे। अब इन लोगों की जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, चारों बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और जो चिंकू निषाद रहते हैं वह खेती किसानी करते, मेहनत मजदूरी करते और अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश कर रहे थे। इनकी जो जिंदगी रहती है वह ठीक ठाक से चल रहे थे। धीरे समय बीतने लगते हैं, धीरे धीरे अब जो बड़ा बेटा रहता है जिसका नाम राम आशीष, वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा रहता है। अब धीरे धीरे उसकी उम्र शादी करने के लायक हो जाती है, तो जो माता पिता थे अपने बेटे की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। अब जो बहू रहती है जैसे घर आती है और अपने ससुराल वालों की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती है, और इनकी जिंदगी ऐसे ही चल रहे थे। धीरे धीरे समय बीते थे, धीरे धीरे जो रामाशीष की बड़ी बहन रहती है, रामाशीष की बात की, उनकी भी शादी हो जाती है। वह भी अपने परिवार के साथ पति के साथ खुशहाल रहने लगते हैं। अब लेकिन जो तीसरा बेटा रहता है, तीसरे नंबर का जो बेटा रहता है, वह किसी लड़की के अपहरण के जुर्म में वह जेल चला जाता है। अब बचती है छोटी बेटी जिसका नाम रहता है नीलम निषाद, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। अब जो माँ बाप रहते हैं वह सोचते हैं कि जो हमारी बेटी नीलम निषाद है वह सबसे छोटी है, हम उसे खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अपनी बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर देंगे। बेटी अपने ससुराल जाकर अच्छे से रहेगी। अब माँ बाप तरह तरह के सपने देख रहे थे, और इधर जो बड़ा बेटा राम आशीष रहता है, अब शादी के 2 साल के बाद उसको बेटी भी हो जाती है। और इसी बीच में जो राम आशीष रहता है वह राज मिस्त्री का काम करने लगता है, और वह अपने माँ बाप से, अपने बहनों से अलग होकर वह अलग रहने लगता है। अब जो इधर पिता रहते हैं चिंकू निषाद, वह सोचते हैं कि जो हमारा बेटा था वह भी जो भी कमाता धमाता था हमको देता था। अब जो हमारा बेटा वह भी अलग हो गया है, अब हमारे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, बेटी की जिम्मेदारियां हैं, बेटी की शादी ब्याह करना है। इसलिए जो चिंकू निषाद रहते हैं वह थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करते हैं कि बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे अब जो बेटी नीलम निषाद रहती है उसकी उम्र लगभग 19 साल हो जाती है। एक घटना 27 अक्टूबर सन 2025 की है, और चिंकू निषाद के बाद कुछ जमीनें थी जो कि उनकी जमीनें हाईवे में चली जाती है और उसका मुआवजा मिलता है 5 लाख रुपए। अब इधर जो चिंकू निषाद रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं कि भगवान, हमारे पास 5 लाख रुपए भी मिल गए हैं और अपनी बेटी की बहुत ही धूमधाम से शादी कर देंगे। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी और बेटी भी अपने घर चली जाएगी। अब जो चिंकू निषाद रहते हैं वह तरह तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन जो बड़ा बेटा राम आशीष रहता है, जैसे उसको पता चलता है कि पिता के पास 5 लाख रुपए आए हैं जमीन के, तो उसके मन में तरह तरह के लड्डू फूटने लगते हैं कि जो हमारे पिता हैं उनमें से हमें कुछ पैसा दे देंगे और हम अपने परिवार के ऊपर लगाएंगे, हंसी खुशी से जिंदगी बिताएंगे। वो अपने पिता से वह पैसे की डिमांड करता है कि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। इसमें जो चिंकू निषाद रहते हैं वह साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर बेटी की जिम्मेदारियां है, बेटी की शादी करनी है, क्योंकि हमने उसका रिश्ता तय कर दिया, कुछ महीने में उसकी शादी है।
तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे दहेज का उसे सर सामान देने के लिए। इसलिए हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उसी में अपनी बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी करेंगे। अब जो बेटा रहता है वह मानने को राजी नहीं, वह कहता है कि उनमें से 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। वह आए दिन यानी अपने पिता से, अपनी माँ से, बहन से वह आए दिन लड़ाई झगड़े करता था। धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 महीने बीतते हैं। इधर जो राम आशीष की पत्नी रहती है वह भी इसीलिए वह अपनी बेटी को लेकर वह मायके चली जाती है कि जो हमारे सास ससुर है पैसे नहीं दे रहे हैं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो हम अपने मायके से आएंगे नहीं। अब पति पत्नी जो राम आशीष की पत्नी और आशीष में आए दिन लड़ाई झगड़े होते। अब इधर जो पत्नी जब फोर्स करती मुझे पैसे चाहिए, और जो राम आशीष रहता है वो अपने पति से यानी सॉरी अपने पिता से वह लड़ाई झगड़ा करता। धीरे धीरे अब उसके मन में बैठ जाती है कि अगर हमारी बहन नहीं होती, उसकी शादी करनी नहीं होती, तो जो हमारे पिता के पास जो सारा पैसा है वह मुझे ही मिलता, हम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काटते। अब वह भी ये सब सोचने लगता है। धीरे धीरे आ जाता है 27 अक्टूबर, जिस दिन छठ पूजा रहता है। उस दिन पूरे देश में छठ मैया की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही थी। और छठ पूजा के लिए इधर जो चिंकू निषाद की पत्नी यानी जो नीलम की माँ रहती है वह अपने मायके चली जाती हैं छठ पूजा देखने के लिए। और इधर जो चिंकू निषाद रहते हैं वह पशुओं को लेकर उन लोगों को चराने के लिए वह खेतों में चले जाते हैं। और घर पर जो नीलम निषाद रहती है वह घर पर अकेली थी, घर की देखभाल कर रही थी। वह यही सोच रही शाम हो, गांव में भी कुछ औरतें छठ माँ की पूजा कर रहे थे और उसमें हम जाएंगे, इसलिए जो नीलम रहती है वह नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी इधर जो राम आशीष रहता है वह देखता है कि हमारी पत्नी भी नहीं है। जो गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, सभी लोग छठ पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और यह ही अच्छा मौका है कि अपनी बहन को हम रास्ते से हटा दें। अब वह अपने घर पहुंचता है, देखता है कि माँ मायके गई है, पिता भी घर पर नहीं, पशुओं को लेकर गए हैं और जो हमारी बहन वह घर पर अकेली है। अब जैसे वहां पर जाता है और अपनी ही बहन से वह छेड़छाड़ करता है, अपनी बहन को पकड़ने की कोशिश करता है कि हम उसकी हत्या कर दें। अब जो बहन रहती है वह अपने आप को बीच बचाव करती है, इधर उधर भागती है। लेकिन जो भाई रहता है वह दरिंदा था, वह अपनी ही बहन को रस्सी से उसके गले को कसने लगता है, तब तक कसता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब जैसे ही मौत होती है वह यही सोचता है कि इस चीज को छुपाने के लिए हम क्या करें। अब तरह तरह की तरकीब निकालने लगता है। तभी उसके समझ में आता है क्यों ना कि अपनी बहन की लाश को हम बोरे में भरकर कुछ दूरी ले जाकर फेंक देंगे ताकि किसी को पता ना चले। और जो राम आशीष रहता है सबसे पहले अपनी बहन के दोनों जो उसके पैर रहते हैं उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद एक बोरी में भरता है। भरने के बाद अब उसको अपनी बाइक पर लाद कर गांव से 70 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर एक गन्ने के खेत में फेंक देता है। फेंकने के बाद वह अपने ससुराल चला जाता है। वह यही सोचता है कि किसी ने देखा नहीं, किसी को इसके बारे में मालूम नहीं होगा और हमें कोई जो है जान भी नहीं पाएगा कि हमने उसकी हत्या कर दी। अब धीरे धीरे जो शाम होने लगती है, इधर जो पिता रहते हैं अब वह पशुओं को लेकर घर पहुंचते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं कि नीलम तुम कहाँ पर हो। तो जो बेटी रहती है वह कहीं पर कुछ बोलती नहीं, उसकी आवाज नहीं आती है। तो पिता परेशान होने लगते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं क्या आपने हमारी बेटी नीलम को देखा। तो जो गांव के लोग जो पड़ोसी रहते हैं वो कहते हैं कि छठ माँ की पूजा है, बेटी उसमें शामिल हुई होगी। इसलिए जो पिता रहते हैं वह कुछ देर तो नीलम को इधर ढूंढते नहीं है। वह कहते हैं कि अगर वह पूजा में शामिल हुई तो बहुत अच्छी बात है। अब जो पिता रहते हैं वह बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे अब जैसे ही शाम होती है, अब जैसे ही पूजा पाठ संपन्न होती है तो देखते हैं कि सभी लोग अपने घर आ गए। जो गांव के लोग हैं जिनके घर पूजा पाठ है वो लोग भी अपने घर आ गए हैं और हमारी बेटी अभी तक आई नहीं। पिता बेहद परेशान हो जाते हैं। अब उनके घर जाकर पूछते हैं क्योंकि उस घर उनकी सहेली थी जो है नीलम की। अब सहेलियों से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि नीलम जो है दोपहर के समय आई थी कि हम जल्दी ही नहा धोकर पूजा में शामिल होंगे, लेकिन वो शाम तक आई नहीं। हम बहुत इंतजार किए, इसके बाद हम लोग पूजा में चले गए। अब जैसे बात पिता सुनते हैं अब अपनी बेटी को दो ढूंढने लगते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं। तो जो पड़ोस की रहने वाले सुदामा देवी अब जो वह बताते हैं कि शाम के समय जो तुम्हारा बड़ा बेटा राम आशीष है वह घर आया था
और घर आने के बाद 1-2 घंटे के बाद वह घर से जब निकला तो अपनी बाइक पर बोरी लेकर यहाँ से निकला था। और जो है बीच रास्ते में उसकी जो बोरी वह गिर भी गई थी। हम लोग उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दूर लोगों को भगा दिया कि हमारी बोरी को छूना मत। और वह बाइक पे लेकर हड़बड़ा कर वहां से जा रहा था। अब जैसे बात पिता सुनते हैं, वह बेहद परेशान। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास फोन करते हैं कि जो हमारी बेटी नीलम है कहीं गायब हो गई, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जो माँ रहती वह भी वहां पहुंचती है और बड़ी बेटी के पास भी फोन करते हैं कि तुम्हारी बहन मिल नहीं रही है। बेटी भी पहुंचती है। सभी घर परिवार के लोग तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। वह बताते हैं कि साहब, हमारी जो बेटी नीलम है वह दोपहर से गायब, कहीं मिल नहीं रही है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह देखते हैं कि नीलम की उम्र लगभग 19 से 20 साल है, कहीं यह प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं। अब पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले नीलम के पास मोबाइल थे, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं कि आखिर में नीलम किससे बातचीत करती है, किससे नहीं करती है। तो जो पुलिस वाले थे उनके सामने कुछ ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं। तो जो इधर पुलिस वाले रहते हैं वह पिता से कहते हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। तो जो पिता रहते हैं वह बताते हैं कि साहब, जो हमारा बेटा है इस समय तो आए दिन हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता है, वह मारने की धमकी भी दे देता है। मुझे शक होता है कि जो हमारा बेटा है वही कुछ हमारी बेटी के साथ किया। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह भी उसको ढूंढते हुए उसके ससुराल पहुंचते हैं। उसका ससुराल जो है, जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो बेटे से पूछताछ करते हैं, क्या तुम अपनी बहन को जानते, तुम्हारी बहन कल से ही गायब है। तो जो भाई था पहले तो इधर की बात बताता है। वह कहता है, नहीं साहब, हम तो कल से यहाँ पर आए हैं, हमें क्या मालूम कि हमारी बहन कहाँ जाती है कहाँ नहीं, हम लोग तो अलग भी हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उसकी बातों में गोल मटोल लगता है, जो है घुमाने की कोशिश करता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही भाई टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि हाँ साहब, जो हमारी बहन है वह बीच का रोरा बने थी, क्योंकि जो हमारे पिता हैं उनकी जमीन के बदले उन्हें 5 लाख रुपए मिले थे। और हम आए दिन अपने पिता से कुछ पैसों की जो मांग करते थे, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन जो हमारे पिताजी हैं वह बार बार यही कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, शादी नजदीक आ रही है, कितने पैसे लगेंगे, और जब शादी हो जाएगी जो भी पैसे मिलेंगे हम तुमको देंगे देंगे। लेकिन जो मैंने नहीं माना और हमने उसी दिन प्लानिंग की कि उस दिन जो घर परिवार के लोग हैं घर पर नहीं रहेंगे, गांव के लोग घर पर नहीं रहेंगे, छठ माँ की पूजा में सभी लोग शामिल होंगे, इसलिए मौका देकर हमने अपनी ही बहन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं वह जो है उसको पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे से घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब वो 3 लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छे सुझाव भी देते हैं। लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।